हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे आप लोग कह रहे थे आईआईटी बॉम्बे का रिव्यू करने के लिए, तो हमारे पास जगदीश भाई है। उन्होंने अपन आईआईटी बॉम्बे से एमएससी फिजिक्स परस्यू कर रहे हैं और ये अपनी जर्नी बताएंगे किस प्रकार से आईआईटी बॉम्बे तक ये पहुँचे और अपने यहाँ पर आप आईआईटी बॉम्बे का ये अपना प्लेसमेंट से योर क्लासरूम एनवायरनमेंट सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। तो जगदीश भाई पहले अपना इंट्रोडक्शन देते पर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू केशव भाई, इस टॉक में इनवाइट करने के लिए। आई एम जगदीश, बेसिकली आई एम फ्रॉम चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. आफ्टर दैट आई did the exams, and now I am IIT Bombay for MSc Physics. So, my journey was started in the second year. I heard about the IIT JAM exam. My roommate told me there is an exam in which you can go IIT after bachelor's if you missed the IIT after the 12th class. So I started searching how I can do the preparations, and how I improve my skills to get the IITs. Like, I heard about the IITs. It is based on only tech facility. So in the second year of my graduation, just I look up the syllabus, and I matched my syllabus, my graduation syllabus. So it was the exactly same. BSc का syllabus और जैम का syllabus बिल्कुल सेम आप है। मैच करोगे, आपको लगेगा कि मतलब एकदम कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है, थोड़ा उससे भी बहुत। कम है, उससे भी कम है। हाँ, उससे भी कम है। तो वो कहता आप स्टार्टिंग से फोकस, सेकंड ईयर से फोकस करते हैं, फर्स्ट ईयर खूब चिल करिए, और सेकंड ईयर से आप देखिए तो आप थोड़ा थोड़ा बस थेरी पार्ट कंप्लीट करते रहिए। जैसे ही मतलब लास्ट में 5-6 महीने बचते हैं, आप उठाइए, मतलब पीवाईक्यू करना स्टार्ट करिए। 8-10 साल का पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए, आपका बेसिकली अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रैंक आ जा सकता है। मैंने भी सेम वही प्रोसेस फॉलो किया था। लास्ट के 5-6 महीने मैंने प्रैक्टिस करी थी, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया था मेरा ग्रेजुएशन के समय ही। लास्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और आई थिंक इट वाज सो बेनिफिशियल फॉर मी, एंड आई सिक्योर्ड 99 रैंक इन फिजिक्स. दिस वाज द माय जर्नी, एंड आई रीच्ड द तो आईआईटी बॉम्बे. जगदीश भाई, जैसे तुमने मतलब जैसे 99 रैंक आई तो तुम्हें मतलब कौन सी मतलब जैसे तुम आईआईटी बॉम्बे ड्रीम आईआईटी रहती है सबकी, तो तुम आईआईटी बॉम्बे ने या चूज करा। एक सिनेरियो ये भी रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि यार आईआईटी बॉम्बे लें या आईआईटी कानपुर, क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट को आईआईटी कानपुर भी यस. बहुत अच्छा माना जाता है रिसर्च के लिए। तो तुम्हें किस So प्रकार से फील करा कि आईआईटी बॉम्बे मेरे को चूज करनी है, यदि कोई एक। it was the good question. In When I was filling the preference, I thought I choose IIT Kanpur because it was the near ये from my hometown. And but suddenly someone told me IIT will give you so much exposures related tech, ed tech, and placement, and वहाँ पे एक अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गो द फॉरेन यूनिवर्सिटीज इफ यू वांट टू डू PhD and other things. If you want to make a career in entrepreneurship, then also it will provide the big platforms. बट IIT कानपुर के बारे में मैंने भी पूछा था एक दो लोगों से, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि यहाँ पे इतना एक्सपोजर है, वो है। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा IIT बॉम्बे ही प्रेफर करते हैं, और इधर का मानसून तो और मतलब मतलब सबसे इन्वायरमेंट अच्छा है। बहुत अच्छा है। मानसून के बारे में मैं, हाँ, 10 आउट ऑफ 10 है। तो इसलिए मैंने IIT बॉम्बे चूज किया। मतलब मुंबई का आई इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मैं एक महीने रहा था टीआई पर मुंबई हाँ. में, बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं गर्मी मैं ठंडी के टाइम रहा था, मैं यहाँ से कपड़े लेके गया था दिसंबर के टाइम। हाँ, हाँ. मतलब वहां पर मुझे पंखे चलाने पड़ गए। या फैन हमारे रूम में भी चलता है, बट मौसम ना ज्यादा गर्मी ना ठंडी। IIT कानपुर, अगर आपको इंटीग्रेटेड, आपका ये मोटिव है कि मेरे को इंटीग्रेटेड PhD करना है, हम्म। अगर आपको इंटीग्रेटेड PhD करना है तो आप IIT कानपुर चूज करिए।
थ्योरेटिकल फिजिक्स में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मेरा एक दोस्त है आईआईटी कानपुर में, वो बताता है कि उधर पे थ्योरेटिकल फिजिक्स रिलेटेड टू थ्योरेटिकल फिजिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो अगर थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाना है तो वो चूज करिए। जिन बच्चों को मटेरियल साइंस मतलब कंडेंस मैटर फिजिक्स है, इस फील्ड से रिलेटेड अगर चूज करना है तो आईआईटी बॉम्बे is one of the best opportunity in the field of condensed matter physics, material science, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, यूनिट है, एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है। उस चीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे। और कानपुर में हायर एनर्जी फिजिक्स के लिए भी बहुत अच्छा काफी है। अच्छी फैसिलिटी है, फैकल्टी हैं। और बट थोड़ा सा आईआईटी बॉम्बे में कंडेंस मैटर के अलावा थोड़ा जो फैकल्टीज हैं जैसे न्यूक्लियर है और हायर एनर्जी फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, थोड़ा फैकल्टीज कम है, बट आपको मतलब मिलेगा अच्छा वो हम्म, एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं आप इसमें भी वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज है, मुझे ये थोड़ा डिफरेंस दिखा है बस। और आईआईटी बॉम्बे में जैसे तुम फर्स्ट दिन रहे थे तो कैसा फील करा, मतलब आईआईटी में एंटर करने के बाद, जस्ट लाइक इट। Oh, it was so peculiar experience for me. जब मैं पहली बार आया था इधर, तो मेरा मतलब ऐसा, मैं इतना दूसरे स्टेट में फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया था। अच्छा। तो ट्रेवलिंग तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 26-27 आवर्स ट्रेन में बैठ के आना अकेले हाँ। बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैं आईआईटी बॉम्बे आया, यहाँ किसी से जान पहचान नहीं थी, लेकिन जब मैं एंटर किया ना, when I started talk some students, they are just starting in English. I was got trauma. How I can survive here? Then उस टाइम पे मेरा थोड़ा ऐसा लगा कि यार यहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं, कोई हिंदी नहीं बोलता है, जैसे कैसे अपन नॉर्थ मैं साइड से, इधर। मतलब अपन बिल्कुल नॉर्थ साइड से आए, जैसे यूपी राजस्थान। हाँ, नॉर्थ साइड, नॉर्थ बिल्कुल हिंदी, और बीएचयू में भी हम लोग थे तो हिंदी का ही वो हमारे भी सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन था। में हिंदी चलती है। हाँ, जब मैं इधर आया, इंग्लिश एकदम पूरा लैंग्वेज इंग्लिश था। क्लासरूम जा रहे हैं, सब इंग्लिश में टॉक हो रहा है, कुछ प्रोफेसर से कुछ भी पूछना है तो इंग्लिश ही है। कुछ लगभग 10-15 दिन मेरे को समझ नहीं आया कि मैं इंग्लिश बोलूं या हिंदी बोलूं। तो मैं क्या हुआ था, चुप रहता था, मैं किसी से बात नहीं करता था। फिर धीरे धीरे कुछ लोग मिले जो मतलब हॉस्टल में आमने सामने रूम था, बातचीत हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा हॉस्टल में मस्ती हिंदी तो का होती है। मतलब, हाँ थोड़ा थोड़ा हिंदी स्टार्ट हुआ। फिर तब जाके थोड़ा मेरे को लगा कि नहीं, इंग्लिश एक अलग मतलब अलग रीजन है जहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है, वो है कॉलेज। हॉस्टल में नो, हॉस्टल में बोल आप हॉस्टल में हिंदी मस्ती किसी आराम भी से अपने लैंग्वेज में अपनी बोल। लैंग्वेज में करो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। इंग्लिश तुम क्लासरूम तब में थोड़ा या जाके, टॉक में या वर्कशॉप वगैरह हाँ जहाँ पर भी तुम फील्ड होता है वहाँ पर रिसर्च या लैब्स में तुम इंग्लिश से बात कर सकते हो। हाँ। तो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं है तो आप हमेशा ऐसा फील करोगे कि यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। और मैं कुछ पूछूंगा तो मेरे को, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो बोल ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे को सामने जो प्रोफेसर खड़ा है वो खुद ही बैठा देगा। एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे यहाँ के एक प्रोफेसर है क्वांटम के। वो एक दिन क्या था, स्टूडेंट सडनली, वो मध्य प्रदेश से था, उसने हाफ इंग्लिश हाफ हिंदी में पूछना स्टार्ट किया। उसको उसने बोला कि देखो, क्लासरूम के अंदर फुल इंग्लिश चलेगा, तुम क्लासरूम के बाहर मेरे से मलयालम, तेलुगु, हिंदी, मराठी किसी में भी बात करोगे मैं बोलूंगा। भाई उसने उसको डांट के बैठा दिया। तब से कोई नहीं, मतलब इंग्लिश हिंदी तो बोलते ही नहीं है क्लासरूम में। तो लैंग्वेज, अगर आप मास्टर्स या साइंस के लिए आ रहे हैं ना, तो एक चीज याद रखिए, आप थोड़ा कम्युनिकेशन इंग्लिश में और उधर की साइड ये ज़्यादातर इंग्लिश थोड़ा, ही चलती है, अपन महाराष्ट्र के इधर की साइड। हाँ जैसे मैं दिल्ली की बात थोड़ा बताऊँ, आईटी वर्क दिल्ली करके। की, इंग्लिश भी चलती है बट हम्म। नेचर यहाँ पर नॉर्थ साइड का है तो हिंदी भी प्रेफर करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। या यहाँ पर ये लैब्स में बीएचयू में भी भी यही था सेम। टीचर भी यहाँ पर मतलब हाँ, हिंदी में, कुछ प्रोफेसर रहते थे, मतलब 60% प्रोफेसर इंग्लिश में, 40% कुछ प्रोफेसर होते हैं जो प्योर हिंदी में, मतलब अच्छा, हिंदी में भी चलता है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा एरिया का फर्क पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या, हाँ बॉम्बे ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि साउथ से ज़्यादा आते हैं, साउथ की साइड। हाँ। और यहाँ पर दिल्ली में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, नॉर्थ साइड के ज़्यादा रहते हैं, तो इस टाइम वो हम्म, और प्रोफेसर भी इधर की साइड ज़्यादा चूज करते हैं कि आईआईटी दिल्ली जिधर वो जिधर पास में है, तो उस कारण हाँ हाँ लोकेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ।
तो सही है, मतलब इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, मतलब तुम्हें इंग्लिश, मतलब ऐसा नहीं कि शुरुआत में इंग्लिश नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सीख जाओगे, बस हाँ, तुम तो मतलब रुके उतना रहो। कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, बट आपको इंग्लिश मतलब जानना बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा लेक्चर्स इंग्लिश में आएगा, आपके सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि और प्रोफेसर सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर और देगा। यूट्यूबर तुम एनपीटीएल, तुम्हें प्रोफेसर भी, तुम प्रोफेसर का समझ में नहीं आया तो तुम एनपीटीएल पर सर्च करोगे, एनपीटीएल हाँ एमआईटी के लेक्चर जितने भी है वो सब इंग्लिश में रहेंगे, और वो बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ इंग्लिश तुम मतलब धीरे धीरे सीख जाओगे, तुम रेगुलरली, तुम्हें शुरुआत फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत आएगी, सेकंड सेमेस्टर तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा, ये तुम्हें प्योर हिंदी हाँ, में फिर भी हो। तो हो जाता है। हाँ, प्योर हिंदी में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा नहीं कि यार इंग्लिश नहीं आती और कैसे अपन सर्वाइव कर पाएंगे, आराम से कर लेते हो। और मतलब थोड़ा बस दिक्कत जाएगी स्टार्टिंग में, बस हो गया, बाकी दिखाओ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब कौन कौन सब्जेक्ट थे वहाँ पर, मतलब लैब थी या सेकंड सेमेस्टर? तो जो सेमेस्टर वन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम वन है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, एंड प्रोग्रामिंग लैब है, जिसमें बेसिकली पाइथन वगैरह सिखाया जाता है, पाइथन है, साई लैब है, और इसमें जुपिटर नोटबुक का एक्सपीरियंस देते हैं, उबंटू का आपको इंटरफेस में सिखाएंगे, टर्मिनल के बारे में बताएंगे, कैसे कंप्यूटर को हैंडल करते हैं थ्रू टर्मिनल, क्योंकि बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो क्रोम और एक्सेट्रा यहीं से सर्च करते हैं, लेकिन टर्मिनल एक बहुत अच्छा इंटरफेस है, जहाँ पे आप उसको कमांड देंगे, वो जो आप कमांड देंगे वो उसी हिसाब से काम करेगा ऑटोमेटिक, उसमें कुछ आपको कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये सब चीजें प्रोग्रामिंग लैब में सिखाते हैं। एक और सेकंड और सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जर्नल लेकिन फिजिक्स और हाँ। हाँ, सेकंड सेमेस्टर में हमारे में अभी जो करंटली चल रहा है वो क्वांटम टू है, मैथमेटिकल टू है, और हमारे इसमें क्वांटम टू, मैथमेटिकल टू, एंड देन जनरल फिजिक्स लैब है, और कंडेंस इंट्रोडक्शन ऑफ कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, चार थ्योरी पे हैं और एक लैब है। जनरल फिजिक्स में वही जनरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर करना है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के थ्रू हमें जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है, और फ्रैंक हर्ट्ज है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्वांटाइज, उनकी एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होती हैं हाइड्रोजन बोर के एटम में। पोस्टुलेट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर जस्ट। हाँ, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। ना मतलब जिस प्रकार तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में दो लैब है तुम्हारे पास, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले लैब भी है और एक अब फिजिक्स हाँ वाले लैब भी है, तो मतलब हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ, लैब तो तो मतलब जनरली आईआईटी में हाँ होती नहीं है, मतलब वो आईआईटी दिल्ली की हाँ, बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में ओनली जनरल लैब ही है, फिजिक्स लैब, इसमें अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें मतलब जनरल सॉलिड स्टेट की लैब मानी जाती है, तो मतलब हम्म। काफ़ी अच्छा है, दो लैब तुम्हें मिल जाएगी, तो थोड़ा हेक्टिक हो और जाता होगा। लैब इसमें मतलब आईआईटी में लैब हर एक सेमेस्टर में आपको एक लैब, दो लैब मिलेगी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में दो लैब मिलता है, हम्म। सेकंड थर्ड फोर्थ में एक लैब एक एक लैब रहता है। तो ये लैब मतलब ये चीज अच्छा है, मतलब यहाँ पे लैब और स्टडी का जो बैलेंस है वो ठीक है, क्लासेस में भी उतना बर्डन नहीं रहता है, 3 से 4 घंटे का क्लास चलता है, जिस दिन लैब रहता है उस दिन 5 घंटे हो जाता है, अदरवाइज 3 से 4 घंटे रहता है, तो उतना बर्डन स्टडी का नहीं रहता है। बट तो अगर क्लासेस, स्टार्टिंग से कोई मतलब क्लासेस तुम्हारी मतलब कब से कब तक चल जाती है जनरली क्लासेस? जनरली 12:30 तक रहती है, 9:30 से 12:30 तक जनरली रहती हैं, बट कभी कभी 2 बजे से 5 बजे तक रहता है लैब, जब टाइम रहता है लैब का कांस्टेंट है 2 to 5 रहेगा। कभी कभी क्या होता है, प्रोफेसर को लगता है कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेने हैं, हाँ, वो तो वो सैटरडे संडे सैटरडे को भी रख 5, लेते, हाँ, 5:30 to 7 तक चलता है। ऑनलाइन रखता होगा, तो ऐसा, ऑनलाइन रखते होंगे हाँ, प्रोफेसर वो। नहीं नहीं, सारा ऑफलाइन ऑफलाइन, रहता है। अच्छा ऑफलाइन। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस कुछ नहीं होता, आपको जाना है उधर बैठना है, 1 hour 30 minute, एंड वो करना है। सही है, हमारे यहाँ पर हाँ, सैटरडे को रख लेते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मतलब जैसे आईआईटी हर कौन सी अच्छा, किस इंस्टीट्यूट, तो वहाँ वहाँ पर भी हाँ रहती होगी, तो हमारे सैटरडे सैटरडे को रख लेते हैं ज़्यादातर क्लासेस। हाँ, सैटरडे संडे छुट्टी रहते हैं। और जैसे कोई दिन छुट्टी भी आ गई, जैसे संक्रांत की छुट्टी आ गई तो उसकी भी क्लासेस छुट्टी तो देती है, लेकिन क्लासेस हो जाएगी, इस वक्त राखी की छुट्टी अच्छा, आ हमारे जाएगी। यहाँ, हाँ। हाँ, हमारे यहाँ और ऐसा कुछ छुट्टी नहीं रहता, जब मेजर कुछ वो होता है तभी छुट्टी रहता है, छुट्टी का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। 120 डेज का स्टडी रहता है, स्टडी प्लान रहता है, पहले से डिसाइड होता है कब एग्जाम होना है,
कब मिड सेम होगा, हाँ, कब वो एंड पूरा सेम होगा, प्लान सा कब रहता है। क्विज़ेस होंगे। हाँ, पूरा प्लान 120 डेज में आपको खत्म करना है पूरा। वैसे अगर भी छुट्टी भी होता है तो वो एक्स्ट्रा क्लास में कवर करते हैं। वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद दिसंबर पूरा मिल जाता है खाली स्टूडेंट को, जिसमें हाँ, वो ये आईआईटीज का सबसे अच्छा, मतलब वो एक महीने आराम से, विंटर, 2 मंथ, हाँ समर, ये अच्छा है मतलब यूनिवर्सिटीज जितनी के। जितनी सम विंटर वेकेशन स्कूल में नहीं मिली उससे ज्यादा यहाँ मिल रही है। या मैन, ये मतलब विंटर में मजा ही आ जाता है, एक हमारे महीने मस्त छुट्टी रहता है। हमारे यहाँ 22 नवंबर को पेपर खत्म हुए थे, और पाँच अच्छा। जनवरी से क्लास स्टार्ट हुई थी। तो 22 नवंबर से 5 जनवरी तक कितना गैप, 1.5 महीना मान लो एक प्रकार से, वन पॉइंट हाँ फाइव में। तो तुम इसमें मतलब कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें विंटर इंटर्नशिप करनी तो विंटर इंटर्नशिप कर सकते हो, मतलब तुम उसी आईआईटी में हाँ जिस आई जैसे आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली, वहाँ पर रहकर तुम प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट कर सकते हो, या घर पर प्रिपरेशन रिगार्डिंग जैसे नेट वेट जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो भी अपनी कर सकते हैं हाँ, जब स्टार्टेड। कर सकते हैं प्रोफेशन में। मतलब उसमें मतलब अच्छा था। और- एक मतलब जैसे तुम्हें लगा हो, जैसे तुम शुरुआत में आ रहे थे कि कोई स्टूडेंट आ रहा है कि ऐसे हम्म। गर्मियों की छुट्टी, ऐसे स्टूडेंट का गर्मियों की छुट्टियों में देखेंगे ज़्यादातर ये रिव्यू, तो क्या सजेशन देना चाहोगे कि या क्या उनको स्ट्रॉन्ग करके आना चाहिए फर्स्ट सेम में आ, सब फर्स्ट सेम आईटी? में जो भी आ रहे हैं, हाँ जो भी आईआईटीज आ रहे हैं, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक नॉलेज, नॉट एडवांस, जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, हाउ टू यूज द लॉजिक एंड हाउ टू इंटरप्रेट द डाटा, ये थोड़ा पढ़ के आए, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आके जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो ना, हम्म। क्वांटम, तो वो ऊपर से जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आईडीज में जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस थ्योरी से कभी नहीं आएगा, थ्योरी पार्ट कभी भी नहीं पूछेगा, आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है। सेकंड बात, थर्ड बात ये है कि आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आते हैं ना, तो क्लासिकल मैकेनिक्स आपको बीएससी का रिव्यू देंगे, मतलब रिव्यू देंगे, डिटेल एनालिसिस आपको नहीं, मतलब डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, बट एनालिसिस आपको रिव्यू देंगे कि कैसे फॉर्मूले हैं, कैसे वर्क करता है। तो आप थोड़ा जो बीएससी में पढ़ते हैं ना लास्ट लास्ट सेमेस्टर में, थोड़ा केयरफुली करके आए और उसको थोड़ा रिवाइज, मतलब जैसे एग्जाम निकल जाता है, आपका रैंक आ जाता है, तो तो आप 2-3 महीने ये फ्री मान बैठे के रहते हैं। चलिए कि हाँ, आप उसको थोड़ा रिवाइज करते रहिए। अगर आप इधर आए और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा आईडीज है निकाल लेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि हर महीने, हर मंथ के एंड में आपको एक एग्जाम मिलेगा। जैसे हाँ, जनवरी हमारा 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ, अभी क्विज चल रहा है। हाँ, क्विज अभी सरप्राइज जैसे क्विज ही हो कुछ जाता है खत्म, कभी। हमारे भी इधर सरप्राइज क्विज हाँ चलता जब, रहता है। सरप्राइज हाँ क्विज, और तुम्हें 1.5 महीने में मिड टर्म मिल जाएगा वो। हाँ, अब तो मिड क्या, और लास्ट मंथ ऑफ फेब्रुअरी हमारे मिड सेम है, देन लास्ट ऑफ मंथ मार्च हमारा वो है, क्या बोलते हैं, सेकंड क्विज है, एंड अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल हमारे एंड सेम है, देन फर्स्ट ऑफ मई खत्म। तो ये चीज रहता है, तो आपको ऐसा थोड़ा मतलब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। यूनिवर्सिटीज से जो बच्चे आते हैं उनको लगता है थ्योरी पार्ट पूछेंगे, प्रूफ पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। आपको बोलेंगे खुद फार्मूला शीट लेके आओ, फार्मूला चीट शीट बना के ले आओ, जितना पेजेस चाहिए बना लाओ, कॉपी उठा लाओ, ओपन बुक है। ऐसे एग्जाम्स होते हैं, आप सॉल्व करो, कहीं कहीं भी देखो, बस मोबाइल और वो जो प्रिंटेड, मतलब नोट्स वो वाले होते हैं, कंप्यूटराइज नोट्स होते हैं, वो नहीं यूज कर सकते हो। हाँ, जो हैंड रिटन है वो, और फॉर्मूला सेट कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम जब ऐसा एनवायरनमेंट फील करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा डर मतलब जाते हैं। कम ग्रेडिंग का वो हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत बेकार गया था, क्योंकि मैं ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने कभी सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि हमारे यहाँ बीएचयू में ऐसा कभी वो नहीं था कि सडनली आपको प्रॉब्लम्स हाँ, मतलब देखा है दे दिया जाए। हाँ जनरली यूनिवर्सिटीज के बैचलर्स में क्या होता है कि डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट लाइक हाँ हाँ मतलब तुम्हारा 100% पेपर है तो उसमें 50% स्टूडेंट को पता होता है कि ये डेरिवेशन में जो रट के जानी है या समझ के हाँ, जानी है डेरिवेशन ये कि मेरे आएगा, पास हो ये जाऊंगा, तैयार करके पास जाओ। हो जाऊंगा। हाँ बट हाँ क्योंकि न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड को हाँ, न्यूमेरिकल रहता है, जिसमें तुम्हारा तुम्हें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, हाँ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, इसको तुम यदि तुम्हें मतलब प्यूरी
मतलब थ्योरी पढ़ा हो और तुमने न्यूमेरिकल्स लगाए हो, जब भी उसको तुम सोल्व कर सकते हो, मतलब उसके बिना नहीं कर सकते। तो उस टाइम मतलब हाँ हाँ तुम्हें उसके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, जब भी तुम वहाँ पे कर पाओगे। हाँ। और ऐसा नहीं कि मतलब हम्म। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मतलब कुछ प्रोफेसर पर डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसा बनाता है। एवरी प्रोफेसर हाँ हाँ। डिफरेंट माइंड। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ क्लास। कुछ तो होते हैं, चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि तुम कुछ भी लेके आओ, मैं पेपर बना रहा हूँ। ऐसा है हमारे क्वांटम वाले ना, वो हाँ तो हमको चैलेंज करते हैं कि तुम कुछ भी करके आओ, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, 10 नंबर 15 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा बीच में, ऐसा बोल देता हाँ। है वो सामने ही, कि ऐसा करना है तो करना है बस। और प्रोफेसर पे डिपेंड रहता है, एक प्रोफेसर ने यदि न्यूमेरिकल डाल दिए, सारे न्यूमेरिकल डाल दी, तो हम्म अपन नहीं बोल सकते कि दूसरे हम्म। पेपर का जो प्रोफेसर है वो न्यूमेरिकल ही डालेगा। वो कॉन्सेप्चुअल हाँ ही। डेरिवेशन भी दे सकता है, तो वो प्रोफेसर पर हाँ। टोटली डिपेंड करता है वो किस प्रकार से, कारण ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। मैक्सिमम और सारे, बुक, हाँ। जो वो बुक रेफर करते हैं, वो जो जिस बुक से वो पढ़ा रहे हैं उसको तुम मतलब करते रहोगे तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, और जो असाइनमेंट दे रहा है वो भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम हम हमें जो बैचलर में होते हैं ना, असाइनमेंट का मतलब होता है लिख के जमा करना। यहाँ पे असाइनमेंट का मतलब वो नहीं है कि आप लिख के सबमिट करो, आपको असाइनमेंट खुद करना है, और जो एग्जाम होगा वो असाइनमेंट बेसिस पे होगा। अगर असाइनमेंट आपको लगा कि नहीं, अरे असाइनमेंट दे दिया, जमा करना नहीं है, अब क्या ही है, नहीं, क्वेश्चन हाँ, एक दो क्वेश्चन असाइनमेंट, उसी से उठा के रख देगा। ट्यूटोरियल्स या तो इसलिए असाइनमेंट तुम्हें असाइनमेंट, सोल्व करना हाँ, रहेगा। tutorial, और कुछ हाँ असाइनमेंट वो देते हैं कि इसको पूरे 50 पेज की एक पैराग्राफ मतलब पीडीएफ दे देंगे, उसको रीड आउट करो और असाइनमेंट बना के लाओ 2 पेज का, उसको समराइज करके लाओ अपनी हाँ लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट क्या हाँ, ये करते हैं कि जरूरी चैट है। जीपीटी पे डालते हैं, 2 पेज की समरी निकालते हैं, प्रोफेसर खुद समझ जाता है हाँ भाई। हमारे क्लास में हाँ हुआ था एक का कि प्रोफेसर खुद समझ जाता है कि ये चैट जीपीटी है, तो नंबर देता नहीं है फिर। तो वैसा नहीं कि तुम्हें हाँ। मतलब तुम चैट जीपीटी की लैंग्वेज वो भी जानता है। तो अब वो गया ट्रेंड की चैट जीपीटी तो तुम करो सब कुछ। अरे हाँ हाँ, हम ईमेल भी करते हैं ना प्रोफेसर को, जैसे कुछ पूछना है वैसे, तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे ने चैट जीपीटी से लिख के ये किया है। हाँ। मतलब वो रिप्लाई भी देगा कि तुम चैट जीपीटी से लिख के क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हो एक, और उसके लिए भी चैट जीपीटी लिखना पड़ता है, ये तक बोल देते हैं। मतलब चैट जीपीटी तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि स्टूडेंट चैट जीपीटी से ही लिखा है। चैट जीपीटी एक तरह से हेल्पफुल भी है, का नुकसानदायक भी है। हेल्पफुल इसलिए कि तुम्हें हाँ कोई हाँ। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो तुम ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हम्म। प्रोफेसर से मतलब रात को तुम बैठे हो और यदि तुम रात को प्रॉब्लम हाँ सॉल्व कर रहे हो, तो यार प्रोफेसर को तुम पूछोगे नहीं पूछोगे, थोड़ा हेजिटेट होता है, तो उस टाइम तुम चैट जीपीटी का यूज हाँ। कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि हर चीज ही तुम अपन चैट जीपीटी से करें, तो अपनी वो हाँ, माइंड स्किल स्किल खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्पफुल भी है और नुकसानदायक भी, तो बढ़िया है मतलब। हाँ, ये कल्चर काफ़ी अच्छा है। और मतलब प्रोफ़ेसर हेल्पफुल है या मतलब कैसे हैं जिस प्रकार से नहीं? नहीं, प्रोफेसर हेल्पफुल है, एक दो तो अपवाद एक्सेप्शंस होते हाँ, वो हैं तो जो सब जगह मतलब होते हैं। थोड़ा ये सा, एक हाँ, 1-2 ईगो, तो क्लास लेने की हाँ इच्छा नहीं ईगो, होती होगी। हाँ ईगो ईगो रहता है कि नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, वो बाकी रहता सारे है। प्रोफेसर अच्छे हैं, हमारे भी हाँ। था यहाँ पर। बाकी समझाते भी हैं और बोलते भी हैं कि हमारे केबिन में आ जाओ, एक ऑफिस आवर रहता है, वो ओपन रहता है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, तुम आओ कुछ भी पूछो, जो भी जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपको सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक प्रोफेसर रहता है, जिसको हम एकेडमिक काउंसलर बोलते हैं। आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रोफेसर आपको हर एक, मतलब जैसे पीजी के लिए है तो एक दो प्रोफेसर रहेंगे, यूजी के लिए एक दो प्रोफेसर, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हुँ, डिस्कस कर सकते हो, किसी तरह का कुछ इशू है उसके लिए डिस्कस कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे फीस वगैरह का वो है ना, तो यहाँ पे एक फैब है, फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है। आपके अगर आप फीस नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे ऑन एवरेज पर सेमेस्टर खाने का और हॉस्टल फीस वगैरह सब मिला के सेमेस्टर फीस 55,000 के आसपास लगता है। अच्छा। तो आपके पास अगर आप नहीं पर सेमेस्टर पे कर पा रहे हैं, तो आप एक यहाँ पे फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है, आप उसमें अप्लाई करिए, आपकी पूरी फीस जमा हो जाएगी, आपको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। लेकिन एट लास्ट जब आप मतलब वो पास आउट होते हैं या आप कुछ कोई जॉब आपको मिल जाती है, तो आप वो पैसा रिटर्न कर सकते हैं, आपको एज़ अ इंटरेस्ट नहीं देना एजुकेशन पड़ेगा। लोन जैसा। हाँ, एजुकेशन लोन जैसे, बट इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हाँ, जीरो वो जैसे इंटरेस्ट है, बट जस्ट हाँ। लाइक जैसे हमें पूछते भी हैं, जैसे बहुत सारे एजुकेशन लोन कैसे होता है, तो बट तुम जहाँ पर इंटरेस्ट है, तुम एजुकेशन लोन बाहर से नहीं मिलता है, तुम आईआईटी में आकर जो एजुकेशन लोन लोगे वो ईज़िली मिल जाएगा।
हाँ, अपन। इज़िली मिल जाएगा तुरंत। हाँ तो बट हाँ, ये ट्राई मत करना कि मतलब बाहर से तुम एजुकेशन लो किसी बैंक से, वो बहुत इंटरेस्ट भी लगा लेते हैं बाद में। तो तुम यदि आ रहे हो हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस लग रही है वो पे कर दो। फिर यहाँ पर तुम एंटर हाँ। कर जाओगे ना, तो जैसे जुलाई में एंटर हुँ। करोगे तो जुलाई में ही तुम्हारे पास एजुकेशन लोन यहाँ पर फैसिलिटी रहेगी। तुम्हें इजीली सब कुछ वो देंगे। यहाँ तक कि तुम वहाँ पर एंटर करोगे 1 महीने में तुम्हारी जो फर्स्ट सेमेस्टर की तुमने फीस दी थी वो भी तुम्हें दे दी जाएगी। हाँ, दे दी जाएगी, ये चीज़ है। हाँ तो। तो यहाँ पे आईआईटीज़ में उससे भी थोड़ा-सा आईआईटी बॉम्बे में एक बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, आपको बैंक भी है, आईआईटी बैंक भी हाँ लोन यहाँ देता पर भी है, सब वो जगह बैंक इंटरेस्ट के रहता है। साथ। लेकिन हाँ, लेकिन आईआईटीज़ में एक एलुमनी ग्रुप है, जो मैंने बताया फैब, वो आपको मतलब उसमें आपको कुछ फीस उस जमा करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेम में भी अगर आप अच्छा। आते हैं तो आप जो आपके वो हैं मतलब यहाँ पे एक मेंटर अलॉट होते हैं कि इस बच्चे को एडमिशन में गाइड करेगा क्या करना है। आप उनसे पूछिए कि भैया मैं फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म। क्या कोई मतलब वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम है जो मेरी फीस जमा कर सकता है। तो वो आपको बताएंगे आपको क्या करना है। आप जब यहाँ पे कैंपस में आ जाइए, फीस मत जमा करिए, कैंपस में आके आपको बताएंगे, आप बस वो फॉर्म अप्लाई करना है आपको, और उसके बाद लेट फीस स्टार्ट रहेगी। बट जैसे ही वो आपका अप्रूव होता है अमाउंट जो आपने अप्लाई किया है, और वो अप्रूव होगा, फर्स्ट सेम में अप्रूव होता ही होता है, जिन्होंने अप्लाई किया है, जो उस एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वो उनको अप्रूव होगा, तो आपको जब उस वो भी जमा करने का जरूरत नहीं है, आपको पूरा फीस वो जमा कर देंगे एट लास्ट। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है आईआईटी हाँ ये बॉम्बे का, बहुत ये अच्छा मैं है, हाँ, ये हर जगह ये नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आईआईटी हाँ, दिल्ली में भी मैंने देखा नहीं है सिस्टम। एज अ हाँ, मेरा दोस्त था जो उसको भी प्रॉब्लम आई थी फीस में, बट ऐसी हम्म। फैसिलिटी उसको नहीं मिली। मैंने देख मतलब हाँ, उसने भी बहुत तो तरीके से फीस जमा कराई थी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो अब तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई, एजुकेशन लोन मिल गया था, हाँ, बट फर्स्ट सेमेस्टर की उसने मतलब कुछ होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं हाँ, तो फर्स्ट। हाँ, हाँ, जैसे दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली की तो फीस तो बहुत ज़्यादा है, एक 1 लाख रुपए पड़ जाती है मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर की हाँ, ओनली। अच्छा। हाँ तो ये जो मैं ओ, आईआईटी बॉम्बे की ओ, फीस कितनी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की तुमने मतलब कितनी पे कराई थी और अब फर्स्ट ओ, सेमेस्टर में टोटल ओवरऑल 81,000 के आसपास जमा होता है। 81 अच्छा। टोटल रहने का, और हाँ, अकेडमिक दोनों। खाने का, हाँ, एकेडमिक दोनों। और उस तरह अगर मतलब उसको डिवाइड करें हम्म। तो 16,000 के आसपास सेमेस्टर फी है। 14,000 के आसपास आपको हॉस्टल फीस जमा करना पड़ता है। हम्म। एंड 27 मेस एडवांस जमा होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। 27 मेस, हाँ, 27 मेस एडवांस जमा होता है, जिसमें से 162 पर डे का डाइट है, मतलब 4 टाइम अच्छा। आपको खाना मिलेगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या डिनर और लंच लंच एंड स्नैक्स और आपका डिनर। स्नैक। हाँ, हाँ। तो 162 ये लगता है, और बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो उसमें आपको कुछ जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी मनी 10,000 के आसपास, जो आपको उसमें जाते समय मतलब वो होगा। और कुछ फंड्स वगैरह होते हैं, जो सब मिला के पूरा 81,000 के आसपास लगा था मेरा। तो ये तो मतलब सिचुएशन दो रहता साल है। 2 ईयर तक स्टूडेंट को कितना पड़ जाता होगा ओवरऑल देखा जाए सेकंड अप्रोक्स? 2,50,000 के आसपास, टू टू पॉइंट लैख फाइव फिफ्टी लैख सिक्सटी थाउजेंड हाँ, 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 2.5 लाख के आसपास हाँ तो पड़ टू पॉइंट जाएगा। फाइव लैख पड़ हाँ, जाएगा। बट यदि कोई फाइनेंशियली हाँ, जिसको दिक्कत है वो उसको एजुकेशन लोन या फैसिलिटी मिल जाएगी। और इसके इसी के साथ हाँ, मिल मतलब उन्हें जाएगी। एक को बताता हूँ कि तुम्हें लैपटॉप यदि लेना, यदि कोई फाइनेंशियली नहीं है तो उसको भी लैपटॉप के पैसे मिलते हैं। और हाँ, हाँ, और वो साइकिल भी यहाँ आप तक। ये आईटी आईटी से ही ले सकते हैं आप, वो भी एक फैसिलिटी हाँ। है कि आप, लेकिन उसको 5 साल में आपको चुकाना पड़ेगा, उसका हाँ लिमिट है 5 साल में। तो हाँ, उसका यदि तुम्हें मतलब हाँ, 2 साल एमएससी हो जाएगी उसका, जैसे तुम्हारी उसमें इनकम का क्राइटेरिया है जिसकी 1.5 लाख से कम होती है उसको हाँ, एमएससी के बाद 3 साल का टाइम मिलता है। 3 साल के बाद उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। 3 साल के बाद मतलब हाँ, वो अपनी वो ईएमआई के मतलब फिर उसका इंटरेस्ट लगेगा 3 साल के बाद। या तो वो हाँ, एक साथ चुका दे या वो अपने किस्तों में चुकाना चाहे अच्छा, तो जिस प्रकार ईएमआई जैसे किस प्रकार से भी करना चाहे। और यदि जिसकी फोर हम्म, पॉइंट फाइव लाख से कम है उसका 1 ईयर का टाइम मिलता है। और यदि 4.5 से ज़्यादा होती है लेट से किसी फैमिली इनकम, तो उन स्टूडेंट के हम्म, लिए इंटरेस्ट लगता है। ये मैं बता देता हूँ 7% इंटरेस्ट लगता है एजुकेशन लोन में। जस्ट लाइक इसमें इसका 4.5 हाँ, हाँ, लाख एजुकेशन से लोन ज़्यादा। हाँ, एजुकेशन लोन सबको मिल जाता है बट जिसकी 4.5 लाख से ज़्यादा है उसको 7% इंटरेस्ट हाँ, देना पड़ेगा जिस ये 3 ईयर में, 2 साल एमएससी और हाँ, 1 ईयर टाइम में।
तो वो उस और पर बाद में इसमें आपको कुछ वो मिलता है, सबमिशन भी मिलता है कि आपका 3% कुछ रिड्यूस होता है, मतलब आईआईटीज ही करवाता है कि हाँ अगर आईआईटीज के अंदर आप ले रखे हैं तो आपको वो एक विद्या लक्ष्मी करके हाँ पोर्टल है ना हाँ। गवर्नमेंट का, वो अगर जिनका भी मतलब ये लगता है कि नहीं मेरे को एजुकेशन लोन लेना है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल इज वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल। I also applied when I came here. Before coming here, I applied the Vidya Lakshmi portal, and my loan is approved. But when I came here, then I uh, got the information about the FAB and MCM. One of scholarship एमसीएम in our स्कॉलरशिप institute is MCM. हाँ, ट्वेंटी merit फाइव कम परसेंट टॉप, हाँ, टॉप ट्वेंटी फाइव तो 25% स्टूडेंट को मिलता है टॉप के। हाँ वो हाँ, तो ये भी स्कॉलरशिप है। फोर तो थाउजेंड पर जैसे ही मंथ। मेरे को पता चला ना, मैंने अप्लाई किया और बहुत मेरे अच्छी को स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप, हाँ, मेरे को मिला। तो मेरे को फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको वो वाला जो मेरा लोन सेक्शन अप्रूव हुआ था, उसको बाद में मैंने वो कैंसिल करवा दिया। बहुत अच्छी तो स्कॉलरशिप है, विद्या फोर लक्ष्मी थाउजेंड पोर्टल पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मैं बताता हूँ, हम्म, स्टेट की जो, यदि तुम जिस भी स्टेट को एक प्रकार से चेक करके आना, जिस स्टेट में हो तुम उस स्कॉलरशिप, जैसे मैं राजस्थान की बताऊं तो राजस्थान स्टूडेंट के लिए स्वामी हाँ, विवेकानंद स्कॉलरशिप मिलती है 25,000 पर मंथ। मतलब तुम अच्छा, अप्लाई करना पड़ता है, मतलब वो टॉप 50 इंस्टीट्यूट को मिलती है, जैसे आई बॉम्बे, आईटी दिल्ली, या कुछ आइजर्स हो जाए, या कुछ आईटीज हो जाती है। तो टॉप 50 इंस्टीट्यूट है अच्छा, इंडिया में, तो वो 250 स्टूडेंट को मिलती हम्म, है। तो अब मेरे दोस्तों को मिली हुई है। तो 25,000 पर मंथ बहुत अच्छा, मतलब इतना तो इस इंस्टीट्यूट में स्टाइपेंड नहीं मिलता है एमएससी के। हाँ, यहाँ स्टार्टिंग पीएचडी में भी नहीं इतना मिलता है। हाँ तो मतलब आपको चेक करके आओ, जो मतलब हाँ, स्टेट में हो तो एक जिस भी स्टेट में हो कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप चलती है। तो एक प्रकार से स्टेट हम्म, स्कॉलरशिप नाम से गूगल में सर्च करो क्या क्या स्कॉलरशिप मिलती है। तो तुम्हें मतलब क्या पता हम्म, तुम्हारे अप्रोच नहीं, क्योंकि पता ही नहीं रहता स्टूडेंट को। तो मैं देखूं हाँ, 2023 में ओनली जिसने भी अप्लाई करा था उसका हो गया, डीयू में तक बच्चों का हो गया था उसमें। मतलब डीयू, हाँ, बहुत सारे डीयू, वो बीएचयू के स्टूडेंट, मतलब अब क्या हो रहा है, 2025 इस ईयर की बात करूं तो अब पता लगने लग गया स्टूडेंट को। तो जिस प्रकार से वो हाँ, हाँ, रेशियो कम होता गया। तो जैसे आईटी और मतलब स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो तुम एक बार चेक करो, तुम्हें मतलब स्कॉलरशिप है तुम्हारे लिए भी। तो स्टेट वगैरह तुम चेक हाँ, करते रहो कि स्टेट में या इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। और एक बार बात करेंगे जैसे तुम्हारा मतलब अभी तक का जैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि कैसा फील करा तुमने, मतलब जैसे मतलब मजा आ हाँ, रहा है, मेरे या को जैसे तुम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, हाँ, होनेस्टली क्या था, मतलब जिस प्रकार से तुमने एक्सपीरियंस करा है उस प्रकार से माहौल मिला या नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे सोचा था कि नहीं आईआईटी ऐसा होगा, मतलब वहाँ पे सारे लोग पढ़ने वाले होंगे, लोग गाइड करेंगे, और वहाँ पे रैगिंग नहीं होगा। ये सारा चीज है, रैगिंग जीरो फ्री है, वो मतलब तो नहीं, जीरो रैगिंग है यहाँ पे, वो तो सीनियर्स तुम्हें बहुत एंटी रैगिंग अच्छे हैं। सर्टिफिकेट मांगा फिल करवाते हैं वो हाँ, पहले से ही। हाँ, बहुत बहुत अच्छे हैं, और मतलब क्लासरूम्स एसी फील्ड है, मतलब एसी है, टेम्परेचर कंट्रोल है, आपको अगर ठंड लग हाँ रहा है बॉम्बे में टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। प्रोजेक्टर है, लैब भी बहुत अच्छी है, मतलब से आपको फर्स्ट टाइम में आएगा ना लैब में, आपको सिंगल इंस्ट्रूमेंट है, आपके आपके लिए सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो उसमें आपको सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ग्रुप में नहीं करना है। सेकंड सेमेस्टर से फिर ग्रुप में हो जाता है, दो दो का ग्रुप बनता है, क्योंकि फिर वो जनरल ऑप्टिक्स का लैब उतना बड़ा नहीं है, बट दो दो का ग्रुप हो जाता है। और इस यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है, मतलब जिन जो लोग इस स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स सारे स्पोर्ट्स वो हैं वो ज्वाइन सिंगिंग कर स्टॉक सकते जो हैं। हाँ, इंजॉयमेंट। जिनको मीडिया में इंटरेस्ट है वो मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं, सिनेमा में इंटरेस्ट है सिनेमा ज्वाइन कर सिनेमा तो सकते मुंबई हैं। का हब है। और हाँ, वो आईआईटी भी प्रोवाइड कराता है, आपको मंच देता है कि आप आके, अगर आपको अंदर टैलेंट है, यहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, आप जाके वहाँ पे आप जाइए, और सेलिब्रिटी भी बहुत सारे अगर आते हैं आप आईआईटी बॉम्बे में, तो मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा आते हैं इवेंट्स हाँ, फंक्शंस सेलिब्रिटी भी के। होते हाँ, हाँ, फंक्शंस भी होते रहते हैं, और यहाँ पे मूडिंग का बहुत अच्छा फंक्शन होता है, और टेक फेस्ट होता है, जहाँ पे मतलब बहुत सारी अलग अलग इंटरनेशनल लोग भी आते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने। और ये सब दिसंबर में होता है, दिसंबर के होता छुट्टियों में है आता हूँ। हाँ। और यहाँ पे एनसीसी वगैरह भी अच्छा है, मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है कि नहीं जो एनसीसी भी लेना है, और एनएसएस वगैरह भी है। और खाने वगैरह का भी अंदर ही सब कुछ है, मतलब एक ऐसा आओगे हाँ ना जब खाना आईआईटी कैसा है के वहाँ अंदर। का।
मतलब खाना कैसा है खाना मतलब? में खाना का तो यार पहले 1 महीने आपको लगेगा नहीं खाना अच्छा है। हाँ, ऐसा ही सेम आ, यहाँ पर है। आईटी दिल्ली की बात बताऊँ तो हाँ शुरुआत में अच्छा लगा था, बट वो क्वालिटी घटती गई साथ के साथ दिनों दिन। हाँ, सेम सेम यही है, हॉस्टल्स में खाने का वही प्रॉब्लम है। हाँ, बीएचयू में भी थे, हम हॉस्टल में थे। तो वैसे ही स्टार्टिंग में जब 1 मंथ वहां पे रुके तो लगता था खाना अच्छा है। 1 महीने के बाद लगता है अरे क्या खा रहे हैं, वही रोज खा रहे हैं, इतना मसाला क्वांटिटी इतना तुम्हें तेल, क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी नहीं मिलेगी। हाँ, और यहाँ पे कुछ मतलब ये रहता है, कुछ स्पेशल लंच होते हैं मतलब वो अच्छा रहता फेस्टिवल्स है। वगैरह के टाइम पे, वो अच्छा रहता है बस वही। और जब लास्ट सेमेस्टर आपका मतलब खत्म होगा, सेमेस्टर एंड होगा, उस समय एक बड़ा सा फंक्शन होता है, गाला डिनर करके होता है, जिसमें सब कुछ और आपको सेम यहाँ पर एकदम भी फील होता है। आएगा, लगेगा हाँ मैरिज में जा रहे हो, वहां पे सारा वैरायटी है, सब कुछ है, वो चीज रहता है। बाकी डे टू डे खाने का क्वालिटी घटता ही जाएगा, आप कितना भी कंप्लेन करो, सही नहीं होता। तो ऐसे ही खाने का, हमारी मेस का तो बहुत अच्छा है, मतलब सॉरी बहुत गंदा वो है। लेकिन जो गर्ल्स हॉस्टल्स है ना, वो काफी वहां का अच्छे आप होते मेनू देखोगे, मेनू देखोगे, हमारा मेनू देखोगे, मतलब पूरा डिफरेंट है। हम भी उतना ही पे करते हैं, लेकिन वो भी उतना ही पे करते हैं, बट उनका क्वालिटी और हमारा क्वालिटी अंतर हैं। होता मैं है। बताता हूँ, ये जो स्टोर रूम होता है ना गर्ल्स के अपना, लिए स्टोर रूम होता है ना अपने हाँ घर का, उस आईआईटी दिल्ली हाँ का बताऊँ, स्टोर रूम का थोड़ा डबल मान लो। 2 स्टोर रूम हाँ मिला के एक रूम बनाया है। हाँ इतना छोटा सा रूम है जिसमें 2 बेड आएँगे, और उस एक टेबल हाँ। रखी रहेगी। ये आईआईटी दिल्ली का हॉस्टल रूम है। इसमें अच्छा। डबल सीटर है, तो बहुत छोटा है। मतलब 2 हम्म। बेड के बाद तुम्हारे पास टेबल दिखेगी, और बस एक चटाई बिछाने की जगह रहेगी और गेट आ जाएगा। अच्छा। और गर्ल्स हॉस्टल की बता रहा हूँ, सेम हॉस्टल फीस पे कर रहे हैं। हाँ 2 बीएचके का हाँ। फ्लैट दे रखा है आईआईटी दिल्ली में। ओह 2 बीएचके का फ्लैट दे रखा है, उसमें 4 स्टूडेंट हैं मतलब। ये और बहुत बड़ा रूम है, तो 4 गर्ल्स है, 2 बीएचके का फ्लैट, पता ही, समझ ही गए। इसमें किचन भी है, हाँ सेपरेट बाथरूम है, 2-2 बाथरूम सेपरेट है, हाँ। और 4 अलमारी है। मतलब गर्ल्स को क्या ये फैसिलिटी दे रही है। तो बिल्कुल अनफेयर होता है लड़कों के ज्यादा। और यहाँ हॉस्टल्स पर में ये तो मैं अनफेयर बताऊँ होता तो है। क्या बता, 44 रूम्स में 3 बाथरूम है। तो ये बहुत ऐसे ही होता है यहाँ पे यार, एक लॉबी है उसी में एक एक बाथरूम है बस। बस यही है कि तो मतलब बहुत फैसिलिटी, मतलब गर्ल्स और बॉयज में थोड़ा इंटरफेयर कर लेते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर मतलब रहता है। अंतर तो है। हम्म। फीस सेम पे कर रहे हैं, कारण फैसिलिटी डिफरेंट मिल रही है। हम यहाँ बस घिस के रह फैसिलिटी रहे हैं, वो डिफरेंट। आराम से रह रहे हैं। हमें एक अलमारी दी है, हाँ जिसमें दो दोनों स्टूडेंट उसमें रखेंगे। वहाँ 4 अलमारी है, हाँ, चार सेम सेम 4 गर्ल्स के लिए। सेम मेरे बैग में दिख रहा होगा, वो एक ही है, हाँ, उसमें दो सेम लोग हैं, हमारे मतलब जैसी मेरा है, रूम पार्टनर। सेम हमारे हाँ, जैसी है। रूम पार्टनर है उनके नहीं लिए वो 4 अभी अलमारी है, तो 4 गर्ल्स के लिए हाँ हाँ, सेपरेट अलमारी। तो मैंने कहा ये भाई, चीज मतलब रहता है। अलमारी तो सेपरेट दे देते हैं कम से कम। हाँ। मतलब फीस इतनी लेते हैं, कन उतनी फैसिलिटी मिलती नहीं है हॉस्टल्स वगैरह में। कन ठीक है, कन हम्म, हॉस्टल लाइफ काफी अच्छी होती है। तुम्हें इंजॉय मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, और मस्ती करने का जो मजा आता है ना हम्म। हॉस्टल, मतलब आईटी जेन में हॉस्टल में जो मजा, मतलब इंजॉयमेंट ही है एक हाँ प्रकार। वो तो है, वो तो है, क्योंकि अलग अलग एरिया से यहाँ पे लोग आते हैं, कल्चर डिफरेंट हाँ होता है, जब आपस में बैठते हैं बात करते हैं तो कल्चर्स, जब एक दूसरे का कल्चर के बारे में सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और खूब मस्ती होती है। वो अपनी कहानी तो ये बताता है, चीज आप अपनी कहानी रहता बताते है। हैं सब। हाँ, ये रहता है, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक लोग जगते हैं। आईटीज का ये रूल है, 3 बजे के पहले नींद हाँ तो सच आने में, वाली नहीं है। यहाँ पर तो इसे मतलब हाँ स्टूडेंट 2-3 बजे तो डोमिनो स्टार्ट होता है। हाँ। ये हमारे यहाँ पे भी आईआईटीज का ये 2-3 कैंटीन है अंदर ही है, अंदर आप नाइट आईआईटी कैंटीन, बॉम्बे के हाँ अंदर आप 4 बजे। आएंगे जैसे, हाँ, नाइट तो कैंटीन आपको 4 बजे एक बंद होती छोटा है सा आराम शहर से। दिखेगा, सब कुछ है अंदर। हाँ, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगा कि रात भर खुला रहेगा, डोमिनोज खुला है रात भर, कैंटीन खुली है, लोग बैठे हैं वहाँ पे, चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ये चीज रहता है आईआईटीज के अंदर। मतलब तुम 3:30 बजे भी चल जाओगे रात के, तो कैंपस में आईआईटी में तुम्हें स्टूडेंट लगेगा नहीं कि तुम रात को निकले हो।
सुनसान नहीं हाँ, दिखेगा। रात में टहल रहे हो क्योंकि पूरा लाइट जल रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब रात बैडमिंटन है। खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन हाँ, बैडमिंटन में गए हैं, साइक्लोन में हाँ, गए, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं या मस्ती बातें चीजें मस्ती में कैंपस विजिट करना है, ऐसा मजा आता है एक तरीके से, अच्छा मतलब हाँ, वो इन्वायरमेंट रहता है। और ऐसे मैं बताऊँ दिल्ली की और मुंबई की भी ये होगा कि तुम जैसे आईआईटी के बाहर देखोगे और आईआईटी के अंदर देखोगे, तुम्हें नेचर बिल्कुल अलग मिलेगा। एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग। बहुत बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। अगर आप बाहर निकलोगे ना, आपको एक तो पहले ही बाहर निकलेंगे, जैसे दिमाग ही खराब गेट हो के जाता बाहर निकलते हैं ना, हाँ, ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक है मुंबई में कि आप अगर 10 किलोमीटर जाना है ना, आपको 3 घंटे 2 घंटे लग जाएगा, इतना ट्रैफिक है अगर आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में निकलते हैं। है। मैं एक बहुत दिन ज्यादा ट्रैफिक है। और एक टाइम वर्कशॉप पर आया था, तो मुंबई के बिल्कुल बाहर उसका रेलवे स्टेशन और हम्म, बिल्कुल बाहर का जो नेचर देखा और अंदर जो देखा ना, बिल्कुल हरियाली बिल्कुल अलग सा था, डिफरेंट। हाँ, तो मतलब बिल्कुल साफ हाँ, सफाई मिलेगी वहां पर, अच्छा सा हाँ, माहौल मिलेगा। अंदर तो बिल्कुल वो रहता है। ड्रेनेज सिस्टम आरटी का बहुत अच्छा है इधर का, क्योंकि बारिश होता रहता है, आपको पानी बाहर भरा हुआ दिखेगा, आप बाहर निकलेंगे आपको लगेगा पानी भरा है यहाँ पे गलियों में, लेकिन अंदर आएंगे बिल्कुल जैसे ही पानी बरसा, पानी गायब, लगेगा ही नहीं पानी बरसा है, बारिश हुई है इधर और पे। समुद्र है ऐसे आईआईटी कुछ बॉम्बे लगता में, है। जैसे मजा तो आता ही पास में ही होगा। हाँ, हाँ, यहाँ से लगभग 30 to 35 किलोमीटर है, आपको जाना पड़ेगा। सही है। वैसे अब लास्ट में होता पूछना चाहूंगा, प्लेसमेंट कैसा है, मतलब प्लेसमेंट प्लेसमेंट हाँ, वगैरह। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दो सीजन होते हैं। सीजन 1 नवंबर दिसंबर में ओपन होता है, और सीजन 2 जनवरी फरवरी के बीच ही ओपन होता है। अब बात करें पहले इंटर्नशिप की, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, आपको एक इंटर्नशिप डेडिकेटेड मतलब पोर्टल है इंटर्नशिप प्लेसमेंट का, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, आपको 1100 रुपये इंटर्नशिप के लिए देना पड़ता है, 2000 के आसपास प्लेसमेंट का लगता है। इंटर्नशिप में कंपनीज आती हैं, मतलब कंपनीज भी आती हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग R&D लैब्स भी आती हैं। आप वहाँ पे अपना CV वगैरह सब वेरीफाई होता है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू होता है, अगर आप इंटरव्यू निकाल लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा हमारे बैच से। वहाँ से अभी एक इंडियाना यूनिवर्सिटी है US की, वहाँ पे मेरे दोस्त का हुआ है, क्वांटम ओपन क्वांटम सिस्टम में, 5,000 के आसपास, $5,000 के आसपास उसका स्टाइपेंड है, दो बहुत महीने अच्छा का। है यार, $5,000 हाँ, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता में है। भी, हाँ, प्लेसमेंट में भी ऐसा होता है, अभी प्लेसमेंट रनिंग में है तो ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं हुआ है, बट जो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर और ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो सब अपने बैच से ही होते हैं। तो प्लेसमेंट में फर्स्ट सीजन में हमारे 5 सीनियर्स का हुआ है एडटेक में। अच्छा। उसमें, हाँ, उसमें हाईएस्ट जो हमारे हमारा फिजिक्स का बता रहा हूँ, फिजिक्स का मुझे पता हाँ है। फिजिक्स का ही अपन को पांच जानना जानना सीनियर्स है। का, हाँ, 5 सीनियर्स का एटेक में हुआ है, 15 लाख मैक्सिमम वो है। CTC 15 लाख है, और बाकी का एक का 15 लाख है, बाकी दो का 9 के आसपास है, और दो का शायद 8 के आसपास है। मतलब ये 8-9 लाख सीनियर्स का एवरेज है, मतलब, 9 लाख के हाँ, आसपास एवरेज। हमारे मतलब, हाँ, हमारे जो हमारे बैच के हमारे सीनियर्स हैं, उनका हुआ है 5 लोगों का। और बाकी हाईएस्ट जो और डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इन सब का मतलब करोड़ों में जाता मतलब, होगा, इनका लाख हो या करोड़ में। हाँ, करोड़ों में जाता है। और अभी डेटा उन्होंने रिलीज नहीं किया, क्योंकि अभी सीजन 2 चल रहा है, जब सीजन 2 कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद वो चलेगा। और इंटर्नशिप में मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरा इंटरव्यू तो हुआ था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी इंटर्नशिप सीजन 2 के लिए हमने अप्लाई किया है, एरिजोना यूनिवर्सिटी है उसमें, तो उसमें अब देखते हैं क्या होता है। सही है मतलब। और इधर, हाँ, और इधर आप ऑफ कैंपस इंटर्नशिप भी आती हैं, जैसे बहुत सारी आती जैसे, है, इंडियन अकेडमी और साइंस हाँ, बहुत अच्छी इंटर्नशिप हाँ, अभी गई जेन थी। SIR का है, हाँ। और आप यहाँ अपने प्रोफेसर के पास भी अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, ये चीज रहता है। तो इंटर्नशिप प्लेसमेंट हम। मतलब अप्रोक्सीमेट, हाँ, अब ठीक ठाक है, मतलब जिनको चाहिए, जिनमें मतलब ये है कि नहीं मैं कर लूंगा, तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है, क्योंकि आपको एमटेक वालों और बीटेक वालों से compete करना पड़ता है, जो क्योंकि मास्टर्स बेसिक स्टूडेंट साइंसेज के, ज़्यादातर फिजिक्स के स्टूडेंट का प्लेसमेंट एटेक में ही होता है। और कई एडटेक में ही होता है, और मैक्सिमम एडटेक में और क्या होता है। होता है कि यदि वहाँ बीटेक के भी स्टूडेंट हम्म, क्या होते हैं, फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब उसको मतलब बीटेक हाँ, ईपी, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टूडेंट भी है, ज़्यादा हाँ, प्रीफर करते हैं।
तो केमिस्ट्री वगैरह हाँ के हाँ। सब्जेक्ट को कम प्रीफर करके बीटेक और फिजिक्स और मैथ्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो बीटेक वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं प्लेसमेंट में। और ऐसा हम्म। देखा गया है कि देखकर इस मतलब इंस्टीट्यूट को मतलब ऐसा कि बीटेक वाला स्टूडेंट भी और एमएससी वाला तो ज़्यादातर बीटेक वाले को प्रेफर करता है। इस तरह से मतलब वो हाँ हाँ। क्योंकि वो जे एडवांस निकाला गया, अपन जेब निकाले हुए हैं। वो मतलब भेदभाव हाँ रहा है हमेशा। ये तो है, वो तो रहता ही है क्योंकि ओपन सबके लिए आता है। जैसे जैसे मेरा ब्रांच है और मेरे रिलेटेड जो भी ब्रांच है तो वो सबके लिए आता है। नानपुर में भी आता है, जैसे फाइनेंस वगैरह है उसमें भी। अभी मेरे मतलब हमारे क्लासमेट का हुआ है 75,000 पर मंथ उसका वो है, क्या बोलते स्टाइपेंड हैं, स्टाइपेंड है। हाँ। तो यहाँ पे स्टाइपेंड आपको बीटेक वालों को जब आप इंटर्नशिप पोर्टल पे खोलेंगे मतलब और 3-4 प्लेसमेंट लाख पोर्टल पर पे, मंथ। हाँ मतलब लाखों में है। 5-5 6-6 लाख रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड दस दे रहा है इंटर्नशिप के लिए। ये चीज यहाँ का मतलब अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर सिलेक्शन होता है ना, आपका 1-2 महीने जाओ, आप 5-6 लाख 7 लाख लेके आ सकते हो आराम से। मतलब तुम्हें तो यदि ये चीज इंटरेस्ट है अच्छा ना, है यदि इधर। तुम्हें यदि टेक में इंटरेस्ट है, मतलब एज तुम घुस हाँ। जाओ, आईआईटी में आ जाओ। हम्म। वहां पर हाँ आने के बाद तुम्हारा मैटर करेगा कि तुम्हारा कोई ब्रांच में कोई भेदभाव नहीं आएगा। तुम मैटर करेगा हाँ, तुम्हें नॉलेज कुछ नहीं कितना है। कुछ। तुम्हें यदि टेक में इंटरेस्ट है, नॉलेज तुम्हें मिलना लैंग्वेज में हाँ। इंटरेस्ट है, कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर में थोड़ा टेक में आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, तुम जा सकते हो। हम्म। तुम आराम से हाँ और कहीं, हाँ, और आईटीज में आने के बाद ना, आईटी बॉम्बे में ऐसा शेड्यूल है ना, अगर आपको फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, अगर आपको कुछ और पढ़ने का मन है ना, आप हाँ पढ़ जस्ट सकते हो। कोर्स रजिस्टर करो पढ़ो, बस कोर्स रजिस्टर करो हाँ पढ़ो, किसी सेम भी यहाँ पर डिपार्टमेंट में सेम। घुस जाओ। हाँ हाँ। तुम आराम से कर तो सकते हो। तुम मतलब एक बार घुस जाओ हाँ आईटी में कैसे भी। ऐसा नहीं कि बीएससी कर ली हम बीटेक नहीं कर पाए, तो ये तो मतलब अफसोस मत हाँ। करो। यदि तुम्हें यदि टेक में इंटरेस्ट है तो आ जाओ बस। वो 3 इडियट में अमीर खान बोलता है ना, मतलब कहीं भी जाके बैठ जाता है हाँ पढ़ने के सही है। लिए किसी भी रूम में। वैसे ही ऐसे भी घुस जाओ किसी भी रूम में पढ़ो, कोई मना नहीं करेगा। नॉलेज लो, नॉलेज के लिए पढ़ो। और फिर इंटर्नशिप प्लेसमेंट आता है। अगर आपको अलग से तैयारी कर रखा है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं कर रखा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज और रहती है। नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, तुम आउट मतलब आउटसाइड कैंपस भी तुम्हें मिल जाएगा यार। तुम मतलब आईटी जैसे हाँ। आईटी में आए हो तो तुम्हें मतलब बाहर भी तुम यदि कहीं जाओगे, तुम्हें एजुकेशनल में तो मिल ही जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो मतलब मैं जैसे मैं यहाँ बताऊँ आईआईटी में जो जितना प्लेसमेंट इनसाइड हुआ है उससे 10 जनों ने आउटसाइड कैंपस अप्लाई करा, वो उससे ज़्यादा मिला है उनको। तो ऐसे हाँ होता है होता टेंशन है। लेने की हाँ जरूरत नहीं है। मतलब अंदर नहीं, मतलब बाहर तो हाँ मिल ही जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम ओनली टोटली ही डिपेंड रहेंगे कि आईआईटी का ही जो अंदर प्लेसमेंट लगेगा उस पर। तो मतलब आशा ही नहीं छोड़नी हाँ। है। मतलब तुम्हारे पास चांस इंफिनिटी है, तुम बस उस पर जाओ, अप्लाई करो। हाँ जहाँ हाँ पर भी बिल्कुल जिस सही। इंस्टीट्यूट में जाना है वहाँ पर उसकी सीवी सर्च करो। वहाँ पर एचआर के लिंक्डइन आईडी निकालो, उनको पर्सनली मैसेज हम्म। करो, मेल करो। 10 को करोगे, एक का तो रिप्लाई आएगा। मैं बीएससी हाँ फर्स्ट ईयर बिल्कुल में था, बिल्कुल। इंटर्नशिप चाहिए थी, कोई नॉलेज नहीं था, 12th क्लास का था। हमने 40-50 मेल करे, कहीं ना कहीं तो एक 40-50 में से 2 प्रोफेसर का रिप्लाई आया। मतलब चांस मिलता है। हम्म। तो मतलब मिलता है बिल्कुल। पीएचडी में इस यही तो करना पड़ता है ना, जब आपको बाहर जाना है ना फॉरेन से, तो आपको ईमेल ही करना है। आप जब 100 ईमेल करोगे ना, कोई एक प्रोफेसर बाहर का बोलेगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, फिर इंटरव्यू लेगा, फिर आपसे बातचीत तो करेगा, कुछ अगर नहीं उसको करना, मजा एक आया ईमेल तो। बना लो, कॉपी कर दो, पेस्ट करो, नाम है प्रोफेसर ऐसे। हाँ बस बस। हाँ हाँ। सीवी तो वही तुम्हारी चीज सेम ही रहता है। है। सीवी तुम्हारी सेम है, सीवी हाँ। डाल दो नीचे। बस तुम्हें ये है। हम्म। इंटर्नशिप भी तुम्हें जैसे मिल जाती है, मतलब विंटर भी निकलती है, समर भी निकलती है, आराम से तुम विजिट कर हाँ सकते हो। दोनों बस दोनों जैम की निकल। तैयारी अच्छे करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है 10 दिन का। हाँ हाँ और आओ तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी रखना बस, और आराम से आईटी हाँ। बॉम्बे विजिट करना। और मतलब हम्म। जगदीश भाई से मतलब बहुत अच्छा लगा भाई टॉक करके। और मतलब मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। और तुम यदि कोई जेम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम यदि टेस्ट सीरीज चाहिए हो तो द कैंपस वेबसाइट विजिट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल हम्म। दूंगा। और वहाँ पर तुम्हें मतलब टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अफोर्डेबल और वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज। और जगदीश भाई से तुम्हें कांटेक्ट करना हो तो मैं इनकी लिंक्डइन आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तुम इनको मतलब फॉलो करके कर सकते हो, मतलब इनसे हाँ मैसेज कर सकते हो हाँ। लिंक्डइन आईडी में इनकी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू फॉर। तो अच्छा लगा भाई तुमसे मिलकर, मतलब अच्छा लगा आईटी बॉम्बे की जर्नी जानकर। थैंक यू। आओ, आईआईटी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है। आपको एंजॉय करेंगे, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी, आपके बचपन में जो भी सपने रहे होंगे आईआईटीज,
पूरा पूरा कर देगा। सारी फैसिलिटी आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ है आईआईटी बॉम्बे में। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको किसी भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है ना, टेक है, टेक है, सिनेमा है, और म्यूजिक है, और डायरेक्टर आपको बनना है, सारी फैसिलिटी आपके पास है। डेडिकेटेड आप यहाँ पे क्लब है, आप कहीं भी जाइए, आपको एस्ट्रोफिजिक्स है में जाना है उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा क्लब है, और आपको हाई एनर्जी में जाना है क्लब है, मैथमेटिक्स में जाना है उसके लिए भी एक क्लब है, और स्टैट्स में भी काफी अच्छा मतलब वो है एक्सपोजर है जो बच्चे देख रहे हैं फिजिक्स के हाँ, अलावा। एक क्वेश्चन रह गया मेरा कि जैसे हाँ जैसे आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारे कोर्स चलते हैं, जैसे जियो फिजिक्स भी चलता है, हाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी चलता है जैसे, और बहुत सारे फील्ड में चलता है, जैसे ओसिन आई थिंक दो तीन चार पांच कोर्स चलते हैं ना। तो उसको एक बार हाँ। समराइज कर दो कि मतलब क्या इस प्रकार से जो। अम, हमारे यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टैट्स जियो फिजिक्स अर्थ साइंस ये सारे जैम के थ्रू मिलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये सारे जैम के साथ मिलते हैं। अब बाकी बीटेक एमटेक बीएसएमएस जो भी हैं वो आईआईटी से जेई एंड एडवांस के थ्रू आते हैं। बाकी यहाँ पे फिजिक्स से आई अपने। ओ आर है। हाँ आई ओ आर है, और डिजाइन है, ये सारे आपको बीटेक जेई एंड एडवांस के थ्रू मिलेंगे। और यहाँ पे एनर्जी साइंस का एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो इंटीग्रेटेड है, वो भी आपको जैम के थ्रू मिल जाएगा। फिजिक्स मैथ दोनों में से कोई भी पेपर दे दिए हैं आपको वो हाँ, वो कम डिपार्टमेंट। रैंक पे भी मिल जाता है तुम्हें, मतलब ये है कि हाँ तुम, कम रैंक पे भी मिल जाएगा। ये तुम्हें और वो। एक बात और है जो किसी को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था आने से पहले, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अपने आईआईटी बॉम्बे में इंटीग्रेटेड पीएचडी फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए नहीं है, पोर्टल में नहीं है। मतलब वहां पे आप जब जाएंगे ना वो प्रोस्पेक्टर में आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी नहीं मिलेगा। एमएससी। लेकिन आप, हाँ आप यहाँ पे आते हैं आईआईटी बॉम्बे में, अगर आपका मन है कि मेरे को इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं। पहले से नहीं दिया हुआ लेकिन आप कन्वर्ट करा सकते हैं इसको थर्ड सेमेस्टर में, जब एमएससी का थर्ड अच्छा, सेमेस्टर मतलब एक होगा। साल तुम्हें सोचने का टाइम मिलेगा पीएचडी करनी नहीं करनी। तुम आराम से हाँ तुम्हारा विचार कर ले कि मुझे पीएचडी करनी है, तो तुम हाँ आराम से थर्ड करनी है, सेमेस्टर में इंटीग्रेटेड पीएचडी कन्वर्ट करा सकते हो। कन्वर्ट करा सकते हो। तो वो 5 साल का कोर्स, मतलब 5 साल हो जाएगा इंटीग्रेटेड पूरा। 2 साल एमएससी, 3 साल वो तो पीएचडी। उसमें तो स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा या आपको, मतलब, या कोई नेट वेट निकालना? हाँ मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा यार। डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। अगर आप जेआरएफ क्लियर है आपका तो जेआरएफ का भी मिलेगा। तो अच्छा, ये चीज है, यदि ये किसी कहीं पे स्टूडेंट भी का, नहीं यदि लिखा, मेरे को भी इस नहीं मेरा पता। क्वेश्चन ये था कि हाँ किसी स्टूडेंट का जेआरएफ क्लियर नहीं है और यदि वो कन्वर्ट हाँ कराना चाहता है, तो उसको कितना हाँ स्टाइपेंड हाँ। मिलता है मतलब लगभग? 12 या 15,000 है डिपार्टमेंट जो देता है, 12 या 15,000 के आसपास अच्छा, डिपार्टमेंट देता है, अगर आपको आप कन्वर्ट कराते हैं उधर। और ये चीज आईटी बॉम्बे की कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं मेरे को मिलेगा खुद आपको पता नहीं यहाँ था कि आके। मतलब हाँ कि आईआईटी बॉम्बे मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी में कन्वर्ट था। ये जरूर सुना था कि हाँ आईआईटी में यदि तुम 8.5 सीजीपीए ज्यादा ले आते हो या 8 सीजीपीए ज्यादा हाँ ले आते हो तो तुम वहां पर हाँ पीएचडी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड हाँ पीएचडी कर नहीं, सकते हो। पीएचडी कर सकते हो प्रोफेसर के अंदर। वहां पर तुम्हें जेआरएफ की हाँ जरूरत नहीं होती, पीएचडी कर सकते हो आईआईटी से। बट ये नहीं था कि तुम हम्म, मतलब आईआईटी बॉम्बे में काफी अच्छा मतलब है कि तुम, क्योंकि इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्या होता है स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, वो जो जोश में ले पता नहीं लेता है, रहता। जो जोश। बट जिसको इंटरेस्ट नहीं होता ना, क्योंकि वो, मैं हाँ खुद बता देता हूँ, हमारे कोर्स में भी 100, मतलब हमारे 100% स्टूडेंट थे जिन्होंने मतलब बिठा रखा कि मुझे पीएचडी करना था जब एंटर करा था। फर्स्ट हाँ सेमेस्टर गया 50% गायब कि पीएचडी नहीं करना। तो ये है कि, यही हाँ होता है, यही यही होता होता है है। कि मतलब वो स्टूडेंट हाँ अब इंटीग्रेट पीएचडी ले लेता है कन, फिर वो सोचता है मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत सारे हैं। हाँ और वो एग्जिट भी हाँ कर लेते हैं पीएचडी, क्योंकि वो फिर उनका टाइम क्या रहता है कि वो 3 साल कंप्लीट करो फिर उन्हें एमएससी की डिग्री मिलती है। आईआईटी हाँ कानपुर हाँ में मतलब हाँ। बहुत सारे में एक दोस्त ही रहा हाँ है। यही आईआईटी कानपुर में यही है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड भी है और वो भी है, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड में जाते हो तो तो आपको तुम्हें 3 साल करना एमएससी पड़ेगा। 2 साल के बाद तुम एग्जिट नहीं ले सकते। 3 ईयर या 4th ईयर ले हाँ चल जाता है तुम्हारा। हाँ तो ये मतलब थोड़ा सा हो जाता है। ये बहुत अच्छा है कि तुम 1 ईयर टाइम दो अपने आप को, और तुम्हें हाँ इंटरेस्टेड है हाँ। तो इंटीग्रेट पीएचडी में तुम्हारा 2 साल बच जाएगा। 2 साल बच जाएगा हाँ। सही क्योंकि है। 2 साल जो होता है वो कोर्स वर्क पीरियड पीरियड होता है, कहीं भी आए पीएचडी के लिए जाओ तो यहाँ पे इसका फैसिलिटी देने का मुझे जहां तक रीजन लगता है कि यहाँ बहुत पे अच्छा है। कोर्स वर्क जो एमएससी, हाँ एमएससी का जो होता है वही पीएचडी में करवाते हैं। तो ये एक मतलब एक साइड पाथ है कि आपको अगर पीएचडी करने का मन है हाँ, तो वही आप करना, उसको ही करना इंटीग्रेट, चाहिए।
हाँ, हाँ, जिसको मतलब इंटीग्रेटेड कर लो रिसर्च बस। में है कुछ करना है, मतलब रिसर्च के फील्ड में कुछ हुँ, करना है, तो वही यदि उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको जाना चाहिए। मतलब ऐसे स्टूडेंट हाँ, चल जाते हैं, मतलब उनको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होता है और वो फिर वो अच्छा नहीं कर पाते। वो मतलब बिल्कुल रिसर्च नहीं, के लिए भी बिल्कुल। अच्छा नहीं होता और उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। वो मतलब हाँ, हाँ, फिर डिप्रेशन का शिकार होते और हैं, फिर वो वही तो मतलब वो है। डिप्रेशन साइड में चल हाँ, जाता है। तो ये मतलब हाँ। ये काफ़ी अच्छा है। ये हर जगह कर देना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ये मेरे को मैं हमें भी पता नहीं था जब हम यहाँ पे आए। हमारे सीनियर्स मिलते रहते हैं हर एक सेमेस्टर के एंड में, सेमेस्टर के स्टार्टिंग में बुलाएंगे, बातचीत होती है। और फिर वो जो उनको जो पता होता है वो लोग हमें बताते रहते हैं, क्योंकि हमें भी बाद में कैरी आउट करना है किसी दूसरे को। तो इसलिए वो चीजें हमें पता चलती है कि नहीं, थर्ड सेम में हम ऐसा कर सकते हैं। और एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी है कि अगर आपको यहाँ पे रह के करना है तो ठीक है, अगर आपको बाहर जाना है कहीं हुँ, तो एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। मतलब आपको दूसरी जगह पे अगर आपका अच्छा ग्रेड है, मतलब 9.5 प्लस है, तो आपको एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। मतलब बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हो, ऐसा तो होता है सही थर्ड है, सेम मतलब में। काफ़ी अच्छा है ये तो। हाँ, बहुत अच्छा तो ये चीज प्रोजेक्ट। काफी मतलब अच्छा लगा कि ये सर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जिस स्टूडेंट में पोटेंशियल है कि नहीं वो कर सकता है अच्छा, तो उसको बाहर भेज देते हैं। वो भी स्पॉन्सर्ड ही रहता है, तो ऐसा। तो जैसे जब मैंने तो अर्थ एनर्जी साइंस हो जाए या जियो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट है एमएससी हाँ। वाले या इंटीग्रेटेड हम्म, पीएचडी वाले एमएससी फिजिक्स, ये मतलब हम्म। हॉस्टल में को सभी मतलब सेम ही मिलता होगा? सबको एमएससी का एक डेडिकेटेड हॉस्टल है, उसका नाम तानसा हाउस है। हाँ। लेकिन नेक्स्ट सेम से जब आओगे तो शायद में भी नया हॉस्टल मिले, क्योंकि बन रहा है हॉस्टल्स। हुँ, हमको भी मिलने वाला था लेकिन कुछ वर्क बाकी था तो उसकी वजह से नहीं दिया। लेकिन अभी तानसा हाउस डेडिकेटेड है, सारे एमएससी जो आईडीजेम से आते हैं सबके लिए तानसा हाउस है। 250 स्टूडेंट्स लगभग हैं सारे कोर्सेज को मिला के। तो उसके लिए तानसा हाउस है। बाकी जो नए बच्चे आ रहे हैं जून में, उनके लिए शायद नया हॉस्टल हो, नई फैसिलिटी हो सिंगल, क्योंकि डिमांड चल रही है। अभी हम लोगों ने ईमेल वगैरह करा है कि हमें भी सिंगल चाहिए। एमएससी वाले भी आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं। एक तो एक और क्वेश्चन था कि आईआईटी बॉम्बे जिस रैंक पे मिलता है जैसे स्टूडेंट को, और उसी रैंक पर यदि कोई स्टूडेंट को आईआईटी बैंगलोर से इंटरव्यू का ऑफर भी आता है, तो हाँ, यदि किसी स्टूडेंट को आईआईटी बैंगलोर मिल गया और आईआईटी बॉम्बे दोनों मिल रहा है तो क्या चूज़ करना चाहिए? जैसे जैसे इसमें तुम भी अभी दो चॉइस है। अगर उस बंदे को वो रिसर्च रिसर्च में करनी इंटरेस्ट। है, हाँ, आईएससी जाओ। आईएससी जाना ही जाना है तुम्हें। आईएससी अगर रिसर्च में, क्योंकि वहां पे लैब फैसिलिटीज हैं, आपको डेडिकेटेड लैब है, मतलब पर्टिकुलरली आपको रिसर्च बेसिक साइंसेस पे है। आईआईटी बॉम्बे थोड़ा टेक से रिलेटेड है, तुम जानते हो, टेक्नोलॉजी मतलब से तुम्हें यहाँ रिलेटेड है। पर जीने हाँ, का मजा मिलेगा, मतलब हाँ, इंजॉय हाँ, करोगे। वहां पर तुम एंजॉय करोगे। यहाँ पर इंजॉय करोगे, वहां पर स्टडी करोगे। यहाँ इंजॉय विद स्टडी है, बट वहां पर ओनली हाँ, स्टडी है। ओनली स्टडी। जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, मतलब जिनको लगता है नहीं हमें पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं मतलब करना, कुछ नहीं, कुछ भी अपने नहीं फेस्ट करना। में जाने का कोई इच्छा नहीं होती, तो वो हाँ, आई वो से बेंगलोर रह सकते हैं, प्रेफर कर सकते जाओ। हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, हम, स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा मिलेगा, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। तो मतलब हाँ, तुम्हारा सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और तुम आगे कहीं ना कहीं फॉरेन में जाने का तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विद इन एमएससी के हाँ, दौरान ही तुम वर्कशॉप अटेंड करोगे एमएससी, फॉरेन में। हाँ। क्योंकि वहां पे आपको क्या कहते हैं ना, पढ़ाई के समय से साथ साथ आपको पैसा मिलता है आईएससी में। हाँ, 37 एमएससी में ही आप स्टार्ट हो करते जाता हैं। है। आईएससी हाँ, बेंगलोर में तो फर्स्ट मंथ, फर्स्ट हाँ, एमएससी में स्टार्ट हो जाता है। बट तो सोच लेना, क्योंकि यदि इंटरेस्ट हो जब ही जाना है रिसर्च में। हाँ, क्योंकि आईएससी में वहां पे इंटीग्रेटेड है, वहां पे एग्जिट का कोई प्लान नहीं है, एग्जिट क्योंकि वो नहीं लोग है, ऐसा पैसे नहीं तुम देते सोचो कि हैं। 2 साल के बाद हमें एमएससी डिग्री, 2 साल के बाद तुम्हें हाँ, कुछ नहीं मिलेगा, तुम बीएससी होल्डर कुछ ही नहीं कहलाओगे। मिलेगा। तुम एग्जिट कर दोगे तो, तुम्हें, हाँ, मतलब वहां पर। और मैं बता देता हूँ कि एज अ इंटीग्रेटेड एमएससी बोला जाता है आईएससी बेंगलोर में, हम्म, बट एक्चुअल में हाँ, 5 साल की होती नहीं है वो। हाँ, तुम्हारी 7 ईयर, 6 ईयर तो मिनिमम है, 7-8 ईयर मिनिमम। तक चली जाती है। तो ये कभी हाँ, मत सोचना कि 5 साल में मैं आईआईटी बेंगलोर से इंटीग्रेट पीएचडी करके निकल जाऊंगा, तो ये मत निकल सोच। जाऊंगा। तो 6 ईयर अगर मिनिमम है, वही यदि है। अच्छा स्टूडेंट है तो वो 6 ईयर लगा लेता है, और 7 ईयर हाँ, एवरेज है, तो 7 ईयर तक लग हाँ, जाता है। ऐसा ही सेम केस आईआईटी कानपुर में भी है। मैं स्टूडेंट से मिला हूँ जो आईआईटी कानपुर में भी हाँ, सेम केस ऐसा ही हो रहा है। तो थोड़ा सा देख लेना, यदि तुम्हें इंटरेस्ट हो तो पहले सो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीएससी में इंटर्नशिप कर लो तो तुम्हें अच्छा मतलब फील हो जाएगा कि मैं रिसर्च के लायक हूँ या नहीं। हाँ, हाँ, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, थोड़ा जानने के लिए मिल जाएगा नहीं कैसे क्या है।
अभी रिसेंटली जैसे मैं भी एमआईटी गया था, तो मैंने अभी भी अपना पेपर निकाला है, मेरा पब्लिश हुआ 5 जून जैन को, पांच बहुत जनवरी को बहुत पब्लिश बढ़िया हुआ। यार, पेपर पब्लिश कर दिया हाँ, नेक्स्ट में। तो उसमें पता चल जाता नहीं कि आपको रिसर्च करना है कि नहीं करना, आपका थोड़ा लेवल ये सोचने में हो जाता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन पे बढ़ रहा हूँ तो मेरे को क्या डिफिकल्टीज आएंगी, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आप ये सोच के अगर जा रहे हैं कि नहीं मैं कर पाऊंगा, तो ऐसे ही जाओ नहीं। आईआईटी बॉम्बे 2 साल है, आप 2 साल के बाद एग्जिट ले लो। अगर एग्जिट नहीं लेना तो आप पीएचडी 1 साल में, अगर आपको लगा कि नहीं मेरे को पीएचडी करने का मन है, तो आप थर्ड सेम में इंटीग्रेटेड ले लो, बेस्ट ऑप्शन है। तो ये इस हिसाब से आप डिसाइड करके आओ कि हमें करना क्या है। पेपर तो किस टॉपिक पे पब्लिश हुआ तुम्हारा, मतलब? मेरा प्लाज्मोनिक्स है, नैनो साइंस प्लाज्मोनिक है, करेक्ट करेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड टिटेनियम नाइट्राइड। इसमें टिटेनियम नाइट्राइड को हमने एक अल्टरनेटिव मटेरियल ऑप्टिकल सेंसिंग के लिए एक्सप्लोर किया है एफडीटी सिमुलेशन के थ्रू। तो ये अभी एक नया मतलब फील्ड, इमर्जिंग फील्ड है, नैनो साइंस का एक सब फील्ड है प्लाज्मोनिक्स, उस पे है मेरा। सही है, मतलब तो यार काफी कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। मतलब तुम्हें एमएससी थैंक के यू। दौरान तुम्हें पेपर पब्लिश कर दिया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि तुम फ्यूचर में अच्छे रिसर्चर या जो टीचर, जो तुम्हें फिजिक्स फील्ड में जाना, इंटरेस्ट किस में है, हाँ, मतलब रिसर्च या? मेरा हाँ बेसिकली मेरा इंटरेस्ट कंडेंस एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो दोनों साइंस मतलब दोनों फील्ड सेम है, बस थोड़ा सा एक जैसे वो को एग्जिस्टेंस का होता नहीं है कर्व में कि हम्म, इधर लिक्विड है इधर गैस है, बट जब थोड़ा आगे जाते हैं तो दोनों गायब हो जाते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम है, तो एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स ही है, बट इसके थ्रू मैं नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में घुसना चाहता हूँ, आर&डी में। सही सही है। तो हाँ हाँ, क्योंकि आर&डी थोड़ा मतलब लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए ये फील्ड मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। सही है, चलो। चलो ठीक है हम्म, दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो फिर थैंक जो भी तुम्हें डाउट हो यू। तुम पूछ सकते हो कमेंट में, या हाँ। जगदीश भाई की लिंक्डइन आईडी या लिंक्डइन आईडी हम दोनों की मिल जाएगी, आप उस पर भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।